Good morning students. Myself Dr. Priyanka Saini, Department of Chemistry, हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी हरिद्वार। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले हमें कुछ और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जिसको हम एक टाइप जो होता है उसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं, और सेकंड जो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं। तो पहले डबल सॉल्ट देख लेते हैं। डबल सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो डबल सॉल्ट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम जब पानी में, वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो उन आयंस में ब्रेक होता है जिन आयंस से वो मिलके बना होता है। उसका जो लैटिस होता है कंपाउंड का, वो ब्रेक हो जाता है पानी में या सॉल्वेंट में ब्रेक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पोटाश एलम, जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं। वो इसका जो फार्मूला है वो होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो अब हमें पता है कि K2SO4 यानी कि हमारे पास जो जिससे ये मिलके बना होता है उसमें फर्स्ट है हमारा पोटेशियम। तो जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पोटेशियम प्लस यानी कि K+ में ब्रेक होगा, एंड SO4 2 निगेटिव में, एंड एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में। और जब हम वाटर को या सॉल्वेंट को एवोपरेट कर देते हैं तो वो फिर से क्या होता है, हमें फिटकरी या पोटाश एलम मिल जाता है। इसके अदर एग्जाम्पल भी हैं, मोहर सॉल्ट, कार्नेलाइट, और जितनी भी हमारी एलम्स हैं वो सब के सब एग्जाम्पल हैं डबल सॉल्ट के। उसके बाद आते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनका डिफरेंस ये है कि डेफिनेशन देखें उसकी, तो वो कंपाउंड है जिनको हम वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो उन आयंस में ब्रेक नहीं होते जिनसे कि वो मिलके बने होते हैं, बल्कि कुछ एक नया कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं उसमें ब्रेक होते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड है जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं सॉल्यूशन में। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। इसका हम एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं कि वो होता कैसे। तो हमने एक निकल का सॉल्ट ले लिया NiCl2, निकल क्लोराइड। तो निकल क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें हम क्या करते हैं, एक्सिस में अमोनिया मिक्स करते हैं। अमोनिया होता है हमारा NH3। तो एक्सिस में मिक्स करते हैं तो हमें एक नया कंपाउंड मिलता है जिसका फॉर्मूला होता है NiNH3 का होल 6Cl2 एंड NiNH3 का होल 6 जो होता है हमारा ब्रैकेट में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, और Cl2 जो होता है हमारा ब्रैकेट के बाहर होता है। तो हुआ क्या है कि ये जो हमें कंपाउंड मिला ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiNH3 का होल 6Cl2। अब क्या करते हैं, जब हम इसको वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अगर हम डबल सॉल्ट की जैसे देखें तो ये ब्रेक होना चाहिए हमारा Ni2 पॉजिटिव में, Cl निगेटिव में, एंड NH3 मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। बट होता क्या है कि जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है NiNH3 का होल 6 का स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर 2 पॉजिटिव एंड 2 Cl निगेटिव मिलते हैं। तो 2 Cl निगेटिव और एक हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स आयन हमारा है NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव। तो इट मीन्स कि ये जो कंपाउंड है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उन आयंस में ब्रेक नहीं हो रहे हैं जिन आयंस से वो मिलके बने होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं हम। टर्मिनोलॉजी क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम फर्स्ट हम ले सकते हैं। क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम? तो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है। ट्रांजिशन मेटल होता है जैसे कि हमारा अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें है Ni2 पॉजिटिव, उसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड आता है हमारा लिगेंड। लिगेंड्स क्या होते हैं? तो लिगेंड्स वो ग्रुप हैं या मॉलिक्यूल हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देते हैं। तो अगर हम निकल की कॉम्प्लेक्स को ही लेके चल रहे हैं उसकी बात करें तो उसमें हमारा है अमोनिया। अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल हैं जो कि हमारे लिगेंड्स हैं। एंड जो Cl है वो हमारा काउंटर आयन है, उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। थर्ड हमारा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में जो रहता है वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर है नंबर ऑफ लिगेंड विच आर अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि मेटल से कितने लिगेंड अटैच होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। एंड देन लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारी होती है कि जितने भी सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड है या काउंटर आयन है, उनका जो चार्ज है उसका सम जो होता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का।